हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKSSC। देखो ये जीएस की वीडियो है। इसमें ये वीडियो आपकी नदियों के ऊपर, मैंने नदियों के ऑलरेडी 2 वीडियो आपके लिए डाल दिए हैं। ये उसका पार्ट 3 है। देखो यहाँ से नदियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आजकल तो कोई भी एग्ज़ाम देख लो एसएससी का, वो एसएससी जीडी देख लो, सीजीएल देख लो, सीएचएसएल देख लो, एमटीएस देख लो, सीपीओ देख लो, किसी भी एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक एक दो दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से कल मैंने आपके लिए कराए थे, मैंने दो टॉपिक करा दिए। इसमें एक छोटा से एक टॉपिक और है। ये थोड़ी वीडियो आज बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पे लिखना नदी और उद्गम स्थल। देखो ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये नदी होगी और वो पूछ लेगा कि उस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। जैसे मैं एक नदी ले लेता हूँ, कृष्णा। पूछ लेगा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल कहाँ होगा इसका? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज। ठीक है, ये क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सह्याद्री क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा इसी में थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है, जैसे वो आपसे पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका क्या है? मयूर द्वीप। मयूर द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ लेगा आपका अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल। ये आपको संतोपत एक स्थान है, ये संतोपत। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल। ये आपका खारक ग्लेशियर। खारक ग्लेशियर। ठीक है, खारक ग्लेशियर। सतलज नदी, सतलज सतलज नदी का उद्गम स्थल। सतलज नदी का उद्गम स्थल है भैया राकस झील। राकस झील। ठीक है जी, क्या है? राकस झील। ये चीज क्लियर हो रही है? देखो एक बार इन्हें देख लो आप एक बार कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सह्याद्री। ठीक है, ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ये। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारी नदी हैं, लेकिन मैं वो करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है मैं उनका बता रहा हूँ। इसे आप मान सरोवर भी कर लेना, ये भी पूछ लेता है मान सरोवर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी?
ये आपको ये पूछ रहे होंगे कि ये क्या होता है, खारक ग्लेशियर कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। कभी कभी ये भी दे देता है खारक ग्लेशियर, कभी दे देता है ये, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा ना। उत्तराखंड में भैया ये खारक ग्लेशियर, मयूर द्वीप को क्या, ये कहाँ पर है? मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है ये, ठीक है। ये चीज होगी आपकी। देखो और भी होंगे क्वेश्चन, जैसे अभी जैसे मैं सेट करता हूँ आगे, तो सेट में जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको बता रहूंगा। देखो एक क्वेश्चन अभी आपका नदी से ही पूछा हुआ था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत पाक, भारत पाक का ये क्वेश्चन है, भारत पाक का बॉर्डर, बॉर्डर या सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? कौन सी नदी निर्धारित करती है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत पाक का बॉर्डर या सीमा का कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो देखो भारत पाक बॉर्डर को कौन सी बनाती है, ये ध्यान रखना, झेलम होती है, ठीक है। कौन सी होती है भैया? झेलम। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन होता है कि सिंधु जल समझौता, समझौता कब और किन दो देशों के बीच हुआ? देखो भैया ये क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी में पूछा था, जो अभी आपकी एग्जाम हुई थी 2021 में। देखो ये 1960 में हुआ था, 1960 में। ये किसके बीच हुआ था? इंडिया प्लस पाक। किन दो देशों के बीच है? इंडिया पाकिस्तान के बीच। ये बात क्लियर हो रही है? सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच है भैया? कब और किन दो देशों के बीच हुआ? 1960 में इंडिया और पाक के बीच हुआ था, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? देखो मैं क्वेश्चन को फैक्ट टाइप में करा रहा हूँ आपको, जो मैं कोई ये नहीं करा रहा कि नदियों के बारे में तो मैं विस्तार से बताऊं, मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा हुआ है। मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो पेपरों में आ रहे हैं। मैं विद डेट बताऊंगा आपको कौन सी डेट में क्वेश्चन पूछा हुआ आप कहोगे तो, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। सतलज नदी को राकस झील भी मैंने बताया कि मानसरोवर ये भी है, सतलज को भी मानसरोवर कर सकते हो, राकस पर्वत भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये बात आपकी क्लियर होगी होगी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मरुस्थली नदी, मरु स्थलीय नदी किसे कहा जाता है? तो भैया वो है आपकी लूनी। किसको कहा जाता है? लूनी नदी को, लूनी नदी को, ठीक है, लूनी नदी को। और ये भैया ध्यान रखना राजस्थान में, ठीक है। वो ये भी पूछ सकता है ये किस राज्य में है, तो वो कहां पर है? राजस्थान। और किस नदी को कहा जाता है मरुस्थली नदी? तो वो कहा जाता है
लूनी को, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। देखो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद अच्छे से कर लेना, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन को देखो कई तरीका से पूछ लेता है। मरुस्थल की जगह पे वो थार दे देगा, मरुस्थल या थार, मरुस्थल या थार, मरुस्थलीय की जगह पे वो थार दे देगा आपको, ठीक है। तो ये आप थार और मरुस्थल एक ही होता है, तो इन चीजों को अच्छे से दिमाग में रख लेना। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। कह देगा थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी नदी, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। देखो जो चीज आपको एग्जाम में पूछी हुई है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये सब मैं वो जीडी के क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ये जीडी में जो अभी पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे अभी क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे करा रहा था, अभी जैसे एक और क्वेश्चन लिखो, गोदावरी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो ये अभी मैंने ऊपर बताया, मैंने बताया नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं आपको कराता रहूंगा। तो ये महाराष्ट्र है, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ था 2022 में, कि दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। देखो अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी नदी कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है 2000, ये शायद 13 अक्टूबर का पेपर देख रहा था मैं, उसमें था, ठीक है। 13 अक्टूबर की शिफ्ट भी बता सकता हूँ आपका, वो थर्ड शिफ्ट में। तो ये है आपकी कावेरी, कावेरी नदी। क्वेश्चन आपको देखो कई तरीका से पूछ सकता है। अभी ये पूछ ले कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वो होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। तो देखो मैं यही चीज बता रहा हूं कि क्वेश्चन कितने तरीका से पूछ सकता है। जैसे ये गोदावरी का पूछ लिया आपसे, अभी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यही दे दूं कि किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट है। देखो क्वेश्चन कई तरीका से पूछे जा सकते हैं। अभी जैसे एक क्वेश्चन पूछा है, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तो देखो अभी मैंने बताया कि ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये 2022 में यानी 21 का पेपर 22 में जब हो रहा था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद कर लेना। उद्गम स्थल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कि कृष्णा नदी का, मैंने ये करा दिया शायद आपको ऊपर, देखो कृष्णा नदी का सह्याद्री रेंज। और अभी देखो दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को कैसे पूछा हुआ है, कृष्णा नदी का उद्गम
स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो वो क्या है? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर। या क्वेश्चन को ऐसे भी दे देता, कौन सी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाकालेश्वर में है? तो वो होगी आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे भी फ्लक्चुएट कर सकता है, ये आपको अच्छे से लिख लेना। ये कंटेंट ऐसे ही नहीं है कि मैं कुछ भी करा रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये भी आपका आरआरबी के ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 अगस्त को। तो सर्च कर सकते हो आप यूट्यूब गूगल पे जाके। मैं कोई ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ कि कुछ भी आपको करा दूंगा। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको एग्जाम के पर्पज से जीएस के ऐसे क्वेश्चन कराऊं जो एग्जाम में आपको बार बार मिलेंगे। ठीक है, तो वो आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन, घग्गर, घग्गर या घंगर जो भी बोलते हैं, घंगर नदी का उद्गम स्थल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कौन सी शिफ्ट में पूछा है ये? एसएससी के सिलेक्शन फेज 10 में पूछा हुआ 2 अगस्त को। ठीक है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल वो है आपका एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसका उद्गम स्थल क्या है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? ओके, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तापी नदी का उद्गम स्थल, तापी नदी का उद्गम स्थल, तापी नदी का उद्गम स्थल, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये एमटीएस में पूछा हुआ है 12 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2022। मैं जो बता रहा हूं ना डेट, आप गूगल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भैया, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम, अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, ये एमपी में पड़ता भैया। ठीक है, एसएससी जीडी में 13 फरवरी 3rd शिफ्ट में पूछा हुआ 2023 में। ठीक है, जब 22 का पेपर हो रहा था। मैंने गोदावरी का करा दिया ना आपको? नहीं कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, ये भैया आपका गोदावरी नदी का क्या है?
त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भैया। देखो ये क्वेश्चन सेट करने में ना बहुत टाइम लगता है, पेपरों को खंगाला जाता है, ऐसी नहीं है कि कोई भी आपको ऐसे ही करा दिया जाएगा। देखो चीजें आपको बहुत अच्छे से कराई जा रही हैं, इन चीजों को आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो आपको जल्दी से कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन एग्जाम में कौन से एग्जाम में आई है, कहाँ से आई है, तो वो चीजें देखो। दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना। एक क्वेश्चन पूछता है आपको, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता भैया, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है। तो देखो इन क्वेश्चन को देखो, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है और एक दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, ये आपको समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर दक्षिण की गंगा की बात करेगा, कावेरी नदी, कावेरी नदी, और आपसे पूछ ले कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिणी गंगा कहा जाता है आपको गोदावरी को, ठीक है, गोदावरी, ठीक है। ये बात अब क्लियर होगी आपकी। एक आपसे पूछ लेता है, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीप की, इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी, ये भी भैया गोदावरी है, इसे अच्छे से याद कर लेना, गोदावरी, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ये अभी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले पंचनाद नदी कौन सी होती है। पंचनाद, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, पंचनाद नदी, ये 5 होती है, ध्यान रखना। इसमें पहली होती है ब्यास, दूसरी होती है आपकी सतलुज, सतलुज, तीसरी होती है झेलम, चौथी होती है चिनाब, और 5वीं होती है भैया रावी। देखो सीजीएल में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन दे दिए उसने, 4 नदी दे दी, उसमें से पूछ लिया पंचनाद नदी में से इनमें से कौन सी नदी नहीं आती, तो ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी की जगह पे यहाँ पर एक नदी डाल देगा, गोदावरी,
तो आपको आंसर क्या लगाना है, गोदावरी। तो पंचनाद नदी कौन सी होती है, ये याद होनी चाहिए कि ये होती है चार नदी। ये आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में जो क्वेश्चन, ध्यान रखना कोई भी एग्जाम देना, स्टेट का देना, सेंट्रल गवर्नमेंट का देना, कोई भी पेपर में प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ पेपरों से उठाए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ नहीं करा रहा हूँ मेरे भाई, इन्हें अच्छे से कर लेना। थोड़ा देखो, मैंने यूट्यूब चैनल आपके लिए इसलिए शुरू किया है कि मैं आपको वैसे क्लास नहीं दे पा रहा था, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, तो मैंने सोचा कि बस आपके थोड़ा भला हो जाए, तो इसलिए मैं आपके लिए ये सब कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। बहुत टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों में, सिर्फ आपके लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करते जाना, जैसे मैंने ये बताया, इनको देखो, वीडियो बार बार नहीं देखी जाती है, इनको अच्छे से वीडियो को देखो और बढ़िया से नोट कर लो और इनको याद करो, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, लिख के ले लो। जब आप पेपर दोगे तो नदी से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये जो मैंने अभी दक्षिण की गंगा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को, ये भी कहा, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, एनटीपीसी में, आरपीएससी ग्रेड में, आरआरबी में, ये एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में। मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूँ कि ये चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है, ये खुद आपको इन पे मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत पेपरों को छाना है तब जाके ये क्वेश्चन आपके लिए निकाले। मैंने कोई ये ऐसे ही थोड़ी ना करा रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च किया इन चीजों पे, बहुत ज्यादा पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है भैया, अच्छे से आप करते जाने इन्हें। ठीक है, देखो अभी आप जनरली एक नॉर्मल सी कोई भी लूसेंट वूसेंट में आपको मिल ही जाएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ, मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं कोई बुक से क्वेश्चन थोड़ी ना करा रहा, मैं तो वो करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखो बंगाल का शोक ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो ये होता है भैया दामोदर, दामोदर नदी। ठीक है, नोट करते जाना। वो पूछ लेगा बिहार का शोक, बिहार का शोक, मैं बस अभी इतना लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आप समझ तो गए होंगे ना क्या है। तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, कोसी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक ये कहा जाता है आपको महानदी, महानदी। ठीक है, कर्नाटक का शोक, कर्नाटक का शोक, कर्नाटक का शोक कहा जाता है दोनी, दोनी नदी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हिमाचल का शोक, हिमाचल का शोक, स्वान नदी। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन ये कर लिया ना, और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं आगे जो जो पेपर में आते रहेंगे, ये तो मैंने देखे थे, तो मैंने इसलिए आपको, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है तो मैंने इकट्ठा कर लिए थे। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे शोक पे, मैं करा दूंगा सारे क्वेश्चन जैसे जैसे पेपर में आएंगे। एक क्वेश्चन देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट था कि बनों की आशा, बनों की आशा किस नदी को कहा जाता
है, वो है भैया आपकी बनास, बनास नदी। ठीक है भैया, देखो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और नेक्स्ट पार्ट फिर लेके आएंगे इसके। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ऐसे ही नहीं कराया गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। देखो ये जो छोटी छोटी वीडियो है ना, आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाके देख लेना, इनसे अच्छा इन वीडियो, ये छोटी छोटी वीडियो आ रही है, इनसे अच्छा आपको कंटेंट, वो जो 10-10 हज़ार रुपये आप कोचिंग में दे के बैठ जाओगे ना, वहाँ पे भी ना मिलेगा। और देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना ऑनलाइन की, ऑनलाइन में आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है और आप उन्हें पढ़ रहे हो क्यों? सिर्फ पता है किस लिए पढ़ रहे हो? कि वो 400-500 रुपये में आपको कोर्स दे रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर आपको 20-20 लाख, 30-30 लाख हैं। तो सोचते हो आप बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो ये जो पढ़ाएंगे बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। 1 घंटा उन्हें पूरा करना होता है, टीचर को अपनी घंटे से मतलब होता है, महीने से मतलब होता है। आपके उससे उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपका सिलेक्शन अब 40 लाख लोगों में से मान के चलो 500 बच्चों का सिलेक्शन हो भी गया, तो यार टीचर के पढ़ाए हुए थोड़े ना होते हैं, वो बच्चे खुद से भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये मत सोचना कि आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ऐसा कुछ नहीं है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मिला के देख लेना आप, ये कंटेंट आपका उस वाले 40 लाख वाले से अच्छा निकलेगा, गारंटी है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रखी है भैया तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।